आज की सुबह पूरे हिंदुस्तान के लिए खास है दोस्तों, क्योंकि आज वो घड़ी आ चुकी है जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने तीसरे टी20 मुकाबले में टकराने वाले हैं। मैच से ठीक पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो बड़ा और सख्त फैसला लिया है, उसने सिर्फ ड्रेसिंग रूम ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों की धड़कन भी तेज कर दी है। फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और अब यही 11 योद्धा मैदान में उतरकर साउथ अफ्रीका को उसके ही घर में करारा जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक और टी20 मैच नहीं है, ये मुकाबला है सम्मान का, स्वाभिमान का और उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो दूसरे टी20 के बाद टीम इंडिया पर खड़े किए गए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस तीसरे टी20 मुकाबले की जो इतिहास रच सकता है, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने गुस्से और जुनून को फैसलों में बदलते हुए फाइनल प्लेइंग 11 में ऐसे खतरनाक नामों को शामिल किया है जिनके आते ही भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और आक्रामक नजर आ रही है। दूसरे टी20 में जिन खिलाड़ियों ने मौके को भुनाने में चूक की थी, उन्हें बिना किसी भावना के बाहर बैठा दिया गया है और उनकी जगह 4 ऐसे दिग्गजों को मौका दिया गया है जिनका नाम सुनते ही साउथ अफ्रीकी कैंप में बेचैनी साफ झलकने लगी है। ये फैसला साफ संकेत देता है कि अब कोई समझौता नहीं होगा और मैदान में सिर्फ और सिर्फ जीत की सोच के साथ टीम इंडिया उतरेगी। दोस्तों, यही तो इस टीम इंडिया की पहचान है। जब हालात मुश्किल होते हैं तब ये टीम और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है और आज तीसरे टी20 मुकाबले में वही आग, वही जुनून और वही जज्बा देखने को मिलने वाला है। इस मैच को लेकर रोमांच इसलिए भी चरम पर है क्योंकि हर भारतीय फैन जानना चाहता है कि आखिर कौन से 11 शेर आज तिरंगे का मान बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे और किस खास रणनीति के तहत साउथ अफ्रीका की चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव का ये फैसला साफ बता रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने अब सीधा संदेश दे दिया है, अगर प्रदर्शन नहीं तो टीम में जगह नहीं। यही गुस्सा आज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग में नजर आएगा और यही जुनून बल्लेबाजों के आक्रामक शॉट्स में दिखेगा। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, ये मुकाबला है जज्बे, हौसले और मानसिक मजबूती का। अगर भारत आज ये तीसरा टी20 मुकाबला जीतता है तो सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना लेगा और साउथ अफ्रीका पर मानसिक दबाव पूरी तरह हावी हो जाएगा। इसी वजह से आज का दिन हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद खास बन जाता है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे आप इसे लाइव देख सकते हैं, ताकि कोई भी भारतीय फैन इस ऐतिहासिक भिड़ंत का एक भी पल मिस ना करे। दोस्तों, आज मैदान में उतरने वाली टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि ये टीम करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और भावनाओं की प्रतिनिधि है और जब सीने पर तिरंगा हो तो हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि आज पूरा देश चाहता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया विरोधियों को उसी की भाषा में जवाब दे। अगर आप भी दिल से भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि आज तीसरा टी20 जीतकर भारत सीरीज पर मजबूत पकड़ बनाए, तो इस वीडियो को पूरे जोश के साथ लाइक जरूर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्रिकेटी जंग का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज सिर्फ मैच नहीं है दोस्तों, आज बदले की रात है। आज एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत उसी जोश, उसी जुनून और उसी आग के साथ करते हैं जिसकी उम्मीद हर भारतीय क्रिकेट फैन अपने दिल में संजोए बैठा है। इस वक्त हमारी भारतीय टीम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुकी है और वहां जो माहौल और तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इज्जत, गर्व और आत्मसम्मान की जंग बनने वाला है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से बुरी तरह रौंदते हुए ये जता दिया था कि भारत की सरजमीं पर जीत हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन इसके ठीक बाद दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करते हुए टीम इंडिया को 51 रनों से मात दी और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। और यही वजह है कि अब तीसरा टी20 मुकाबला सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि बेहद खतरनाक, कांटे की टक्कर और आग उगलने वाला होने जा रहा है। इस मैच में जरा सी भी चूक या लापरवाही भारतीय टीम पर भारी पड़ सकती है और इस सच्चाई को कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को हल्के में लिया गया तो उसका नुकसान पूरी टीम को उठाना पड़ सकता है। इसी सख्ती और गंभीर सोच के साथ कप्तान ने दूसरे टी20 में पूरी तरह नाकाम रहने वाले खिलाड़ियों को बिना किसी नरमी के बाहर बैठा दिया है और उनकी जगह 3 ऐसे दिग्गज शेरों को टीम में शामिल किया गया है जिनका नाम सुनते ही विरोधी खेमे में खलबली मच जाती है।
अब दोस्तों हर भारतीय फैन के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है और कौन से वो योद्धा होंगे जो तिरंगे की शान को ऊंचा रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल प्लेइंग 11 की पूरी कहानी एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहाड़ों की वादियों में बसा ये खूबसूरत स्टेडियम आज उस महासंग्राम का गवाह बनेगा जहां हर ओवर, हर गेंद और हर रन के साथ जोश और जुनून चरम पर नजर आएगा। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं और आप डीडी फ्री डिश का इस्तेमाल करते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर आप इस मैच का लाइव मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार पर यह मुकाबला आपके लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी कि ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब बारी है उस फाइनल प्लेइंग 11 की चर्चा की जो तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कुचलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव का रुख इस वक्त बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अब किसी भी तरह की ढिलाई या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो खिलाड़ी देश के लिए मैदान पर अपना 100% नहीं देगा उसके लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं होगी। यही कारण है कि इस मुकाबले में हमें एक बदली हुई, ज्यादा आक्रामक और गुस्से से भरी हुई भारतीय टीम देखने को मिल सकती है। गेंदबाजों की आंखों में आग होगी, बल्लेबाजों के शॉट्स में आक्रामकता झलकेगी और फील्डिंग में देशभक्ति का जुनून साफ साफ नजर आने वाला है। दोस्तों ये मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए भी है कि जब भारत जवाब देता है तो पूरे दमखम और पूरे जज्बे के साथ देता है। अगर आज भारतीय टीम ये तीसरा टी20 मुकाबला अपने नाम कर लेती है तो सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना लेगी और साउथ अफ्रीका पर दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उनकी वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। यही वजह है कि आज हर भारतीय फैन के दिल से यही दुआ निकल रही है कि हमारे शेर मैदान में उतरें और विरोधियों को उनकी असली औकात दिखा दें। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम से सच्चा प्यार करते हैं, अगर आपकी रगों में भी तिरंगे का खून दौड़ता है और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल करे तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्रिकेटी युद्ध का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला दोस्तों, आज इतिहास रचा जाने वाला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों पहले नंबर पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा को ही मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अभिषेक शर्मा की तो आज पूरे देश की निगाहें इस युवा ओपनर बल्लेबाज पर टिकी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा को भारतीय क्रिकेट का एक बेहद खतरनाक और विस्फोटक ओपनर माना जाता है। ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी वक्त अपने बल्ले से मैच का रुख पलट देने की काबिलियत रखता है। और जब एक बार अभिषेक शर्मा क्रीज पर टिक जाते हैं तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिखर जाती है। चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात होती है कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी झूम उठते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पहले टी20 मुकाबले की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 17 रन की पारी खेली थी, जिसमें 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। उस पारी में इरादे तो नजर आए, लेकिन एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की झलक देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा से देश को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वहां वो सिर्फ 8 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस छोटी सी पारी में भी 2 लंबे छक्के जरूर देखने को मिले, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो क्रीज पर टिक कर लंबी पारी खेलने में नाकाम रहे। इसी वजह से उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल भी उठे और आलोचनाएं भी हुई। लेकिन दोस्तों अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे अभ्यास सत्र में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहद शानदार और काबिले तारीफ देखने को मिल रहा है। उनकी टाइमिंग, उनका आत्मविश्वास और उनके शॉट्स में भरा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस बार मैदान पर उतरते ही अपने आलोचकों को करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर संजू सैमसन की बात करें तो आज ये नाम भारतीय क्रिकेट में उम्मीद, गुस्से और आत्मसम्मान तीनों का प्रतीक बन चुका है। संजू सैमसन एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जो विकेट कीपिंग की बड़ी जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबले का रुख पलट देने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक इस खिलाड़ी को कभी मौके मिले, कभी मौके छीने गए और फिर दोबारा मौके दिए गए, लेकिन हर बार संजू सैमसन ने यही साबित करने की कोशिश की कि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आने वाले तीसरे टी20 मुकाबले को लेकर संजू सैमसन के आसपास जो माहौल बना हुआ है वो बेहद रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अब उनके पास खुद को पूरी तरह साबित करने का सुनहरा मौका है।
इस वक्त धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में संजू सैमसन जिस अंदाज में अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो साफ दिखा रहा है कि वो इस मुकाबले को जरा भी हल्के में लेने वाले नहीं हैं। अभ्यास सत्र में उनके बल्ले से निकलती तेज आवाज, उनके शॉट्स में नजर आता जबरदस्त आत्मविश्वास और आंखों में दिखता गुस्सा इस बात का साफ संकेत है कि संजू सैमसन अब जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। देशभक्ति का जज्बा और टीम के लिए कुछ कर गुजरने की भूख उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। दोस्तों, ये वही संजू सैमसन है जो अगर एक बार क्रीज पर जम गए तो सामने वाले गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और मैदान पर उनकी ऊर्जा टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। तीसरे टी20 मुकाबले में अगर संजू सैमसन का बल्ला चल पड़ा तो साउथ अफ्रीका के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस आज उनसे एक बड़ी, धमाकेदार और यादगार पारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे अहम और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है और वो है कप्तान सूर्य कुमार यादव की फॉर्म और उनकी जिम्मेदारी। जब से सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टी20 टीम की कप्तानी संभाली है तब से उनकी बल्लेबाजी में वैसा विस्फोट देखने को पूरी तरह नहीं मिला है जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय फैंस करते हैं। एक समय था जब सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरते थे तो उनके बल्ले से तूफानी पारियां निकलती थीं और विपक्षी गेंदबाजों में खौफ साफ नजर आता था। लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी आते ही कहीं ना कहीं उनका वही बेखौफ और आक्रामक अंदाज दबा हुआ सा नजर आने लगा है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि सूर्य कुमार यादव हर दबाव को तोड़ें, हर जंजीर को काटें और एक कप्तान के साथ साथ एक मैच विनर बल्लेबाज के रूप में खुद को दोबारा साबित करें। क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 12 रनों की छोटी सी पारी खेली थी जिससे टीम को कोई खास मजबूती नहीं मिल सकी। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में जब भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कप्तान से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मोर्चा संभालेंगे और टीम इंडिया को जीत की राह पर लेकर जाएंगे, उसी वक्त सूर्य कुमार यादव सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस छोटी सी पारी ने करोड़ों भारतीय फैंस को गहरी निराशा में डुबो दिया। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक सवाल ही सवाल उठने लगे। हर तरफ गुस्सा भी दिखा और आलोचनाओं की बाढ़ भी आ गई। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव बड़े मुकाबलों के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में और भी ज्यादा खतरनाक होकर सामने आते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तिलक वर्मा की चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इस युवा बल्लेबाज ने इस पूरी सीरीज में वो जज्बा दिखाया है जो आमतौर पर बड़े और अनुभवी खिलाड़ी दिखाते हैं। पहले टी20 मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने काफी समझदारी और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 26 रन की पारी खेली थी। उस पारी में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। भले ही वो पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें टीम के लिए क्रीज पर टिककर खेलने का इरादा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने जिस तरह से अकेले दम पर भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की, उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, दबाव बढ़ता जा रहा था और हार सामने खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन दूसरे छोर से तिलक वर्मा का आक्रामक तेवर, उनका गुस्सा और उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने 34 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रनों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये जज्बे, हिम्मत और देशभक्ति की पहचान बन गई थी। दोस्तों, इस वक्त तिलक वर्मा पूरी तरह से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उनके शॉट्स में साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो किसी भी गेंदबाज से डरने वाले नहीं हैं। आने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हार्दिक पांड्या का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि हार्दिक पांड्या उन गिने चुने खिलाड़ियों में शामिल है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी वक्त मैच का पूरा रुख बदल देने की ताकत रखते हैं। उनका आक्रामक अंदाज, उनका आत्मविश्वास और देश के लिए खेलने का जुनून उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान देता है। अगर पहले टी20 मुकाबले की बात करें तो उस मैच में जब भारतीय टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप नजर आ रहे थे, तब हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने उस मुकाबले में 28 गेंदों में 59 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 6 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रनों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दिखाने वाली पारी थी कि मुश्किल हालात में कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए खड़ा होता है। लेकिन वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या से देश को काफी उम्मीदें थीं, मगर इस बार वो तेज गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी ये पारी टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सकी।
नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम को उस मुकाबले में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा और फैंस के बीच निराशा के साथ साथ गुस्सा भी साफ नजर आया। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में से नहीं है जो एक खराब पारी के बाद घुटने टेक दे। इस वक्त धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक पांड्या जिस जोश और गंभीरता के साथ अभ्यास कर रहे हैं, उसे देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। इसके बाद छठे नंबर पर अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में एक अलग ही भरोसा और सुकून पैदा हो जाता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए एक मजबूत संतुलन है और यही संतुलन बड़े मुकाबलों में जीत और हार के बीच का फर्क तय करता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो दबाव के हालात में घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। आने वाले तीसरे टी20 मुकाबले को लेकर वॉशिंगटन सुंदर से जुड़ी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत होती है जो हर मोर्चे पर टीम को जवाब दे सके। वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी गेंदबाजी मिडल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट निकालने की काबिलियत रखती है। वहीं बल्ले से वो जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाकर मैच का पूरा रुख पलट सकते हैं। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले भी कई बार भारतीय टीम को बेहद मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। इस वक्त धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वॉशिंगटन सुंदर की तैयारियों को देखकर साफ लग रहा है कि वो तीसरे टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभ्यास सत्र में उनकी गेंदों में धार नजर आ रही है और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। उनके चेहरे पर दिखता गुस्सा और जुनून इस बात का संकेत दे रहा है कि वो इस मुकाबले में कुछ खास और यादगार करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। इसके बाद 7वें नंबर पर जितेश शर्मा की एक बार फिर टीम में वापसी हुई है। जी हां दोस्तों, यहां जितेश शर्मा का नाम लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी अब धीरे धीरे भारतीय टी20 टीम का एक्स फैक्टर बनता जा रहा है। पहले टी20 मुकाबले में जितेश शर्मा ने भले ही बहुत कम समय क्रीज पर बिताया, लेकिन उन्होंने ये साफ दिखा दिया था कि उनके अंदर कितनी ताकत और आत्मविश्वास है। उन्होंने उस मैच में सिर्फ 5 गेंदों में 11 रन की तेज तर्रार पारी खेली थी। भले ही वो पारी छोटी थी, लेकिन उसमें इरादा, आक्रामक सोच और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में जब भारतीय टीम दबाव में थी और तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब जितेश शर्मा ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और 17 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उस पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि टीम को लड़ने की हिम्मत और विश्वास देने वाली पारी साबित हुई। दोस्तों, इस वक्त जितेश शर्मा पूरी तरह से रंग में नजर आ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और उनके शॉट्स में साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो किसी भी गेंदबाज से डरने वाले नहीं हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे अभ्यास सत्र के दौरान भी जितेश शर्मा का अंदाज बेहद आक्रामक और गुस्से से भरा हुआ नजर आ रहा है। हर शॉट के साथ वो ये साफ संदेश दे रहे हैं कि अब वो किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि खुद ही मौके बना रहे हैं। आने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में जितेश शर्मा से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ी बड़े मैचों में असली फर्क पैदा करते हैं। देशभक्ति का जुनून, टीम के लिए कुछ कर गुजरने की भूख और आलोचनाओं का करारा जवाब देने की आग उनके खेल में साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद 8वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शिवम दुबे पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो भारतीय टीम के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। शिवम दुबे इस समय 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन अब तक उनसे वैसा दमदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है जिसकी उम्मीद टीम मैनेजमेंट और करोड़ों भारतीय फैंस कर रहे थे। पहले टी20 मुकाबले में भी शिवम दुबे बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा सके और टीम को उनसे जो मजबूती मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह नदारद रही। वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में हालात और भी ज्यादा निराशाजनक हो गए जब शिवम दुबे सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस वक्त भारतीय टीम दबाव में थी, हर रन की कीमत थी और फैंस को उम्मीद थी कि शिवम दुबे अपनी ताकत और लंबे लंबे शॉट्स से मैच का रुख पलट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसी वजह से उनके प्रदर्शन को लेकर गुस्सा और सवाल दोनों उठने लगे। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर कोई यही पूछता नजर आया कि आखिर शिवम दुबे को लगातार मौके क्यों दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम में जगह दी गई है। ये फैसला साफ तौर पर सस्पेंस और दबाव दोनों पैदा करता है, क्योंकि अब शिवम दुबे के पास कोई बहाना नहीं बचा है। ये मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का आखिरी जैसा मौका। देशभक्ति का जज्बा, टीम के लिए जिम्मेदारी और आलोचनाओं का बोझ, ये सब अब उनके कंधों पर है। अगर तीसरे टी20 मुकाबले में शिवम दुबे नहीं चले तो सवाल और भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वो चल पड़े तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो आज उन पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि शिवम दुबे इस मौके को एक बड़ी चुनौती समझकर मैदान में उतरते हैं या दबाव में आकर एक बार फिर चूक जाते हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि भरोसे का है। इसके बाद 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां जसप्रीत बुमराह पर बात करना आज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरे टी20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। उस मैच में बुमराह अपनी लय में नजर नहीं आए, उनकी लाइन और लेंथ में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और इसी वजह से टीम इंडिया को दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्हें एक खराब मैच से आंक दिया जाए। वो भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ है। वो नाम है जिनसे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खौफ खाते हैं। आज तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह का चलना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आज भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज जीतने के सबसे मजबूत मौके अपने नाम कर लेगी, और इस जीत की चाबी जसप्रीत बुमराह के हाथों में ही है। आज उनसे सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं बल्कि आक्रामकता, गुस्सा और देशभक्ति का जुनून देखने की जरूरत है। पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक बुमराह को यह साबित करना होगा कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है। दोस्तों, ये वही बुमराह हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों में भारत को मैच जिताए हैं, जिन्होंने आखिरी ओवरों में चमत्कार किए हैं और जिन्होंने बार बार तिरंगे की शान को ऊंचा किया है। आज का ये मुकाबला उनके लिए भी जवाब देने का है। आलोचकों को खामोश कराने का ये सबसे बड़ा मौका है, और ये साबित करने का समय भी कि एक खराब मैच किसी खिलाड़ी को कमजोर नहीं बना सकता। अगर आज जसप्रीत बुमराह अपनी पुरानी आग, रफ्तार और सटीक यॉर्कर के साथ मैदान में लौटते हैं तो अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। आज पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि बुमराह दहाड़ें, विकेट झटकें और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों, आज सिर्फ एक मैच नहीं है, आज पूरी सीरीज और देश की उम्मीदें जसप्रीत बुमराह के मजबूत कंधों पर टिकी हुई हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, यहां अर्शदीप सिंह की चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही नाम है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तेज गेंदबाजी को एक नई पहचान दी है। अर्शदीप सिंह को एक भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज माना जाता है। उनकी स्विंग, उनकी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दूसरा टी20 मुकाबला अर्शदीप सिंह के करियर के सबसे खराब टी20 मैचों में से एक साबित हुआ। उस मुकाबले में उनकी लय पूरी तरह बिगड़ी हुई नजर आई। लाइन और लेंथ पर उनका नियंत्रण नजर नहीं आया, अतिरिक्त रन लुटे और इसका सीधा खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। ये वही मैच था जिसने अर्शदीप सिंह को अंदर तक झकझोर दिया और भारतीय फैंस को भी निराश कर दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, आलोचनाएं हुई और गुस्से भरे बयान भी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो गिर कर भी खुद को संभालना जानता है, और अर्शदीप सिंह ने पहले भी कई बार ये साबित किया है कि वो दमदार वापसी करना जानते हैं। अब तीसरे टी20 मुकाबले से पहले माहौल पूरी तरह बदल चुका है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह के चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और गेंदबाजी में धार साफ दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अपने खराब प्रदर्शन का जवाब मैदान पर ही देना चाहते हों। इसके बाद 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की, क्योंकि इस तीसरे टी20 मुकाबले में अगर कोई गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है तो वो नाम वरुण चक्रवर्ती का ही है। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ एक स्पिन गेंदबाज नहीं है, बल्कि वो एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे समझ पाना और पढ़ पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। पिछले मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती ने यह साबित किया है कि वो बेहतरीन लय में हैं और लगातार सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी फिरकी, उनकी विविधता और उनकी चतुराई बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज के तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को वरुण चक्रवर्ती से काफी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ कई बार फंसते हुए नजर आए हैं, और यही वो मौका है जहां वरुण चक्रवर्ती पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके हर ओवर में सस्पेंस होता है, हर गेंद पर विकेट गिरने की संभावना बनी रहती है, और यही बात उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है।
धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद है और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। भारतीय टीम चाहती है कि आज के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती बीच के ओवरों में रन रोके, दबाव बनाए और उसी दबाव में विकेट निकालकर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दें। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है और उनकी गेंदों में वही पुरानी चालाकी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। देशभक्ति का जुनून और टीम के लिए कुछ कर गुजरने की आग उनके हर एक्शन में नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी रहने वाली है।